हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। बस 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 ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम लोग इस संदेश को अच्छे से सुनते हैं। पार्ट 1 बाइबल में पूरा 40 पहाड़ है, मुख्य पर्वत, और उसमें आज हम लोग 7 माउंटेन्स, 7 पहाड़ों के बारे में देखेंगे प्रभु की वचन से। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक आयत आइज़ाया का अध्याय 2 का, इस आयत को बस एक आयत हम पढ़ते हैं परमेश्वर की वचन से। उसको फिर से एक आयत बस पढ़िएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। सब पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु की वचन में दानपूर्वक देखिएगा। हाँ, अगले वचन में, उसी का अगले वचन, उससे और क्या, हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा के समान उसके ओर चलेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अंत के दिनों में हम लोग जी रहे। परमेश्वर का पर्वत मंदिर परमेश्वर ऊंचा करेंगे, और हर प्रकार के जाति के लोग, हर जगह के लोग, हर धर्म के लोग, हर देश के लोग, हर नगर के लोग, हर शहर के लोग परमेश्वर के भवन के तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। इसको एंड टाइम रिवाइवल कहते हैं। अंत के दिनों में एक तरफ बड़ी जागृति रहेगा, और दूसरी तरफ यानी प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में ठंडा होते जाएंगे कुछ लोग। दूसरी तरफ, एक तरफ परमेश्वर का जागृति, और दूसरी तरफ कुछ लोग, मेरे प्रिय, पूरी रीति से सब चीज़ में यानी गुनगुना या तो ठंडा पड़ जाएंगे, गुनगुना या तो ठंडा। पर परमेश्वर गर्म रहने के लिए क्या रहना। तो आज परमेश्वर की वचन में एक दो आयत और देखते हैं हम लोग प्रभु की वचन में। देखिएगा आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 41 का 15 आयत। आइज़ाया की पुस्तक 41 का 15 आयत। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का सा एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। हाँ, तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर अंत के दिनों में हम लोग को एक चौकायाना यंत्र, कौन सा यंत्र? चौका यंत्र है ना, मेरा तेलुगु बाइबल है। धार वाला मान, हाँ, धार वाला, तेज वाला है ना। और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को धाए धाए कर पहाड़ों को धाव और सूक्ष्म धूलि के समान कर देगा। आमीन। देखिएगा, परमेश्वर हम लोग को एक यंत्र के रूप में रखा है। हम बड़े बड़े यानी बाइबल में एक जगह पे यानी पहाड़ जो है, एक जगह पे पहाड़ जो है प्रभु की वचन में समस्याओं को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। हम लोग को परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को ऐसा प्रभु रखा है, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हम लोग ख़त्म कर देंगे, भुसा कर देंगे, सीधा चुकना चूर कर देंगे सीधा। वो मंत्र तंत्र शक्तियाँ क्यों ना हो। परमेश्वर की वचन में एंड टाइम में प्रभु का वचन जरुब्बाबेल के सामने, ये बड़ा सा बड़ा पहाड़ तो क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो मैदान हो जाएगा। ये लिखा है ना प्रभु की वचन में, जकरिया 4 का 6-7, जकरिया 4 का 6-7। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ प्रभु की वचन में। देखिएगा 4 का 6-7, जरुब्बाबेल के सामने तो क्या है, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। हाँ,
पढ़िएगा जल्दी उस आयत को अच्छे से। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ हाँ जरुब्बाबेल के लिए हाँ, यहोवा का यह वचन है। रुकिए, अभी जरुब्बाबेल का समय हो चुका है, अभी हमारा समय चल रहा है। अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे लिए है वो वचन, है ना। तो अभी जरुब्बाबेल को रखना है, मेरा नाम रखना है। अब आप पढ़ रहे हो तो किसका नाम रख रहे हैं? आपका नाम रख के पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ समस्या रहेगी क्या? कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हर समस्या पक जाएगा, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ पढ़िए, खत्म नहीं होगा। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हाँ हो गया। एक और वचन, ये बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने, सुधाकर के सामने। आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं अपना पढ़ूंगा। अच्छा, तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो। आमीन। कितने लोग को ऊपर यहाँ पर अनुग्रह ऑलरेडी हो चुका है, तभी तो उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण विश्वास से हम लोग का उद्धार हुआ है, लिखा है ना। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम लोग के जीवन में हर पहाड़ को परमेश्वर नष्ट कर देगा, हर परेशानी को, हर परिस्थिति को परमेश्वर खत्म कर देंगे। तो प्रभु की वचन में हम लोग ये भी देख सकते हैं मेरे प्रिय, अगर आपका विश्वास राई के दाना की बराबर होता, इस पहाड़ से कह देता, 17 का 5-6 लूका रसू समाचार मत पढ़िए, टाइम नहीं है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में कह देता, यहाँ से खसक कर जाकर समुद्र में गिर पड़, समुद्र में गिर जा, तो आपकी बात मान लेगा, ऐसा लिखा। यहाँ पर एक सुंदर बात यह है, जरुब्बाबेल के सामने तू क्या है? सुधाकर पौल जी के सामने तू क्या है? इसका मतलब है कुछ भी नहीं। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। दान पर देखिएगा, गोलियात को देख के सब घबरा गए, डर गए थे, बट एक व्यक्ति, एक खतरा रहित फिलिस्ती, ये क्या है? हाँ, परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर की, यू आर ए गॉड्स आर्मी। यहाँ पर आर्मी मैन हमारा बगल में बैठा है, आर्मी से रिटायर्ड है। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग मानो या ना मानो, कितने लोग को मालूम है आप लोग सब गॉड्स आर्मी है। हम लोग सेना है, एक परमेश्वर का सेना। तभी तो जाके हम लोग है ना, योद्धा भी है, हाँ, सोल्जर है ना, योद्धा भी है, वॉरियर भी है, सोल्जर भी है, हाँ, कमांडर भी है, हाँ, कमांडो भी है ना। हालेलुया। कमांडर है ना, जो कमांड करता ना, वो कमांडो, वो थोड़ा बड़ा पोस्ट है ना। बच्चे लोग आजकल सब देखते रहते हैं ना। तो मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक प्रभु चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग टेरिटोरियल कमांडर्स है। क्या? टेरिटोरियल कमांडर्स, यानी कोई भी टेरिटरी में खड़े होकर आप प्रार्थना करोगे, वो टेरिटरी आपका हो जाएगा, वो टेरिटरी प्रभु का हो जाएगा। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्पिरिचुअल बाउंड्री जो है उसको कोई हद नहीं है। नॉर्मल ये जमीन आपका है, ये 5 ये जो जगह है ना, ये आपका है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जमीन मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है। बट स्पिरिचुअल रैलीम, आत्मिक क्षेत्र जब आपके लिए खुलता है, आपका खजाना आपको दिख जाएगा। आपका खजाना वो बोयन है, यहाँ का एक हिस्सा, यहाँ का 100 हिस्सा वहाँ का एक हिस्सा की बराबर है।
परमेश्वर यहाँ पर आपको थोड़ा देते होंगे, बट स्पिरिट रिलीम में आपके लिए बहुत कुछ है, आपके लिए बहुत कुछ है। वो चीज़ हमको प्राप्त करने के लिए हमको स्पिरिचुअल क्लाइंबर्स हमको बनना है, माउंटेन क्लाइंबर्स हमको बनना है। हालेलुया। पहाड़ पे चढ़ने वाला हमको बनना है, पहाड़ को हासिल करने वाला हमको बनना है। हालेलुया। आप देखिएगा बाइबल में जितने भी भक्त लोग थे वो सब आपको पहाड़ पे मिलेंगे। क्या? जितने भी प्रभु के बाइबल में जितने भी भक्त लोग थे वो सब कोई ना कोई पहाड़ पे मिलेंगे आपको। भैया पहाड़ पे क्यों, नीचे नहीं मिल सकते? परमेश्वर भी मिलने के लिए तू पहाड़ पर आ जाना। मूसा, मिलना चाहता हूं तेरे से। कोई मिलने के लिए अगर आना चाहेंगे 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना करके तब आने बोलना। कोई पहाड़ को मत छूने बोलना, अशुद्धता के साथ, अयोग्यता के साथ। कोई जानवर भी नहीं छूना है पहाड़ को, अगर छुएंगे तो मरेंगे। वाह, ध्यान देखिएगा। परमेश्वर के यानी परमेश्वर भी एक पहाड़ पे बैठा हुआ है। क्या? परमेश्वर भी स्वर्ग में एक पर्वत के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर परमेश्वर बैठा हुआ है। चलो वो वचन भी देखिएगा, वो वचन भी देखिए। आइज़ाया की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 14, अध्याय 14 आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन को अच्छे से। 13-14, 13-14। तू मन में कहता तो था, हाँ, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। रुक 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 रुक, कौन सा पर्वत? सभा का पर्वत, सभा का पर्वत, उसमें चढ़ूंगा। शैतान बोल रहा है, वो मन में सोच रहा था शैतान, लूसीफर, मैं चढ़ूंगा। हाँ पढ़िए। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पे चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हाँ, जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने बस ना बस देता बस बस था? बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर कहाँ पर है? स्वर्ग राज्य में, सभा के पर्वत, सभा के पर्वत के ऊपर। सीधा शैतान क्या सोच रहा है? वो पर्वत पर चढ़ने का और वो कुर्सी पे बैठने का सोच रहा था वो। तो परमेश्वर की वचन में मेरा बताने की इंटेंशन, प्रकाशित वाक्य अगर 14 का 1 आयत को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी कुछ लोग के बारे में 1,44,000 लोग मेमने के साथ, वहाँ पर एक मेमना कड़ा है, वहाँ पर एक पर्वत के ऊपर। वो पर्वत का नाम है माउंट सियोन, जियोन, जेडाई वो है। एक सियोन पर्वत इज़राइल देश में है और एक सियोन पर्वत स्वर्ग में भी है। एक सियोन पर्वत स्वर्ग में भी है और एक सियोन पर्वत इज़राइल देश में भी है। तो मेरे प्रियो, चलिए प्रभु की वचन से अब तक जितना बताया वो परिचय है। चलिए प्रभु की वचन से हम लोग देखेंगे थोड़ा समय, कौन कौन माउंटेन्स के ऊपर चढ़ गए, कौन कौन पहाड़ों पे चढ़ गए, और हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग कौन सा पर्वत पर है। ये सुनते सुनते यीशु के नाम से आप लोग को उत्तर मिल जाए, आप लोग का आत्मिक जीवन कहाँ पर है और आप लोग कौन सा पहाड़ पर है और कौन सा पहाड़ चढ़ना है, वो थोड़ा समझ में आ जाए। चलिए नंबर 1, पहला पर्वत परमेश्वर की वचन में कितने लोग को मालूम है? नूह का जहाज और नूह का परिवार कौन सा पर्वत पे चढ़ गए? अरारात पर्वत। ध्यानपूर्वक देखिएगा, माउंट अरारात
ये तुर्की देश में है, वास्तव में अभी भी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पहाड़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऊंचा पर्वत है जरूर। इस पर्वत पर मेरे प्रियो नूह का जहाज टिक गया था उसी पर्वत पर, है ना। तो फिर वहाँ से नीचे उतर कर आया और नूह की परिवार, फिर परमेश्वर ने एक आशीर्वाद दिया, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पर्वत प्रभु की वचन में हम देख सकते, उत्पत्ति के पुस्तक 8 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 8 अध्याय 4 आयत को जल्दी पढ़िए, क्योंकि मेरे को 7 पर्वत कवर करना है कम से कम। 7वें महीने के हाँ 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। रुकिए 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 रुकिए, करीबन 1.5 साल के बाद चलते 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 इज़राइल देश से निकले और वो पहाड़ जाके है, तुर्की देश में है, एक पहाड़ पे जाके टिक गए नूह का जहाज। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पर्वत मेरे प्रियो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, आत्मिक सुरक्षा का पर्वत, आत्मिक सुरक्षा का पर्वत। कितने लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं अंत के दिनों में, सेफ एंड सिक्योर, आमेन। सब लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुरक्षित रहना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर परमेश्वर जैसा नूह की जहाज को ले जाकर परमेश्वर अरारात पर्वत पे टिका दिए, रुकवा दिए। तो आज जिसका प्रार्थना जीवन, जिसका विश्वास, जिसका भक्ति हाई लेवल पे छाएगा, वो सेफ जोन में चला जाएगा। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, एक सुंदर आयत 5:11 अय्यूब की पुस्तक में एक वचन लिखा रहता है, बच जाते करके लिखा रहता है, ऊंचाई में पहुंच के। सीधे लोग को परमेश्वर ऊंचाई पे पहुंचाता है और सीधे लोग ऊंचाई पे पहुंच के बचते हैं, ऐसा लिखा रहता है। सच में अय्यूब का 5:11 कोई जल्दी जल्दी पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, ऊंचे स्थान पर बैठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। ऊंचाई पर बच के पहुंच के बचते हैं। बचते हैं। हालेलुया। कितने लोग डाउन लेवल पे रहना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे लेवल पे कितने लोग रहना चाहते हैं, ऊंचाई पे कौन जाना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय ध्यान रख देखिएगा, मसीह जीवन में हमको गहराई अनुभव भी चाहिए, ऊंचाई अनुभव भी चाहिए। गहराई अनुभव में चाहेंगे खजाना मिलेगा, ऊंचाई अनुभव में चाहेंगे भेद पता चलेंगे, स्वर्ग राज्य का भेद, परमेश्वर का भेद, वरदानों का भेद, अंत के दिनों का भेद, वो भी जरूरी है ना। तो मेरे प्रिय, हमेशा क्या हम लोग को नीचे लेवल पे रहना है क्या? बाइबल में खुद परमेश्वर कहता है 28:12-13 आयत में, 13 आयत व्यवस्था वर्ण की पुस्तक में, मैं सर बनाऊंगा पूछ नहीं, ऊपर रखूंगा नीचे नहीं। नहीं प्रभु मुझे नीचे ही रहने दे। प्रभु सिर बनाऊंगा, नहीं प्रभु मुझे पूछ ही बन के रहने दे। तो मेरे प्रिय, कुछ लोग यानी गांव में जो कपड़ा धोने के लिए जाते हैं ना लोग, उसके नीचे मेंढक लोग रहते हैं। जब कपड़ा धोने के लिए कपड़ा निकाल के जब फट से एक बार उस चट्टान पे पत्थर पर मारते हैं ना, वो भग जाते हैं मेंढक लोग। फिर अगले दिन फिर आते हैं नीचे, फिर इन लोग आते, कपड़ा धोने वाले लोग आके उसके ऊपर पटकते हैं। दूसरा दिन थोड़ा स्लोली जाते हैं, पहला दिन डर के मारे भागते हैं, दूसरा दिन थोड़ा स्लोली चले जाते हैं, और तीसरा दिन जाते नहीं है। ध्यान पर देखिए, आपस में ये मेंढक लोग बात करते हैं, देखना यहाँ से कुछ लोग आते हैं और
कपड़ा लेकर आते हैं और दबड़ दिबड़ मारते उसके ऊपर, चट्टान के ऊपर। ये नया मेंढक लोग आज ही आए हैं ना, तुम लोग यहाँ पर, डरो मत, हम सीनियर लोग बता रहे हैं, मत डरिए आप लोग, चुपचाप ऐसी रहिएगा। आधा घंटा उन लोग मारेंगे, चुपचाप चले जाएंगे, आप डरना नहीं, कुछ हम लोग को हिलना नहीं, कुछ फर्क भी पड़ना नहीं चाहिए। पहले हम भी डरते थे, ऐसा करके लोग सीनियर लोग और जूनियर लोग को बिगाड़ देते। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, आज के टाइम पे कुछ ऐसे लोग हैं, आज के टाइम पे है, यानी प्रचारक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं प्रचार करने, प्रॉफिट लोग आते हैं, टीचर्स लोग आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, पास से भी आते हैं। इन लोग के मेंटालिटी ऐसा बनता है, अरे कोई ना कोई आने दो, आधा घंटा बताते हैं, बताने दो और जाने दो, आने दो। हाँ, जो सुनना है सुनेंगे, जो छोड़ना है वो छोड़ देंगे। इस कान से सुनना, इस कान से छोड़ देना, अंदर मत जाने देना वचन को। उन लोग ऐसी आके बजा के निकल जाते हैं, हमको डरना नहीं, कोई भी टेंशन नहीं लेना, ऐसा वाला कंडीशन। फिर सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर कुछ लोगों को अरारात पर्वत के अनुभव में लेके जाता है और उनको सेफ जोन में रखता है परमेश्वर। हालेलुया। जैसा नूह को, नूह की फैमिली को प्रभु प्रोटेक्ट किए, वैसा अंत के दिनों में कुछ परिवारों को, कुछ घर के लोगों को परमेश्वर यानी आने जाने में रक्षा करते हैं और हर पल हमेशा सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। बट हम लोग को आत्मिक अनुभव में हमको यानी हाई लेवल पे जाना चाहिए, नंबर 1। चलिए नंबर 2, माउंट मोरिया। माउंट मोरिया इंग्लिश में और हिंदी में मोरिया पर्वत। कौन सा पर्वत? मोरिया पर्वत। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में ये मोरिया पर्वत को परमेश्वर एक स्पेशलिटी दिया है बाइबल में। यानी इस पर्वत पर कौन चढ़ गए? अब्राहम और आइजक। हालेलुया। अब्राहम और हाँ, अब्राहम और इसहाक। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पर्वत में जो चलते हैं, पहुंचते हैं, तो वो अपना जीवन को परमेश्वर का हवाला कर देते। सैक्रिफाइस लाइफ। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में 22 अध्याय इस पर्वत के अनुभव में कोई भी चले जाते हैं, उसके जीवन में यानी आज्ञाकारिता वाला जीवन आ जाता है, ओबीडियंट लाइफ आ जाता है उसको। परमेश्वर की वचन में 22 अध्याय, प्रभु की वचन में 22 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 2 आयत को और 8 आयत को जल्दी पढ़ेंगे। 2 आयत को 8 आयत। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। आमीन आमीन। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आप नीचे पढ़ेंगे, बस 1 आयत पढ़ेंगे, बस 14th आयत पढ़ेंगे, 1 आयत बस। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पहाड़ के अनुभव में कोई पहुंचेंगे, उसके लिए परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। परमेश्वर आप ही उपाय करेंगे सब कुछ। बट इस पहाड़ पे पहुंचने के लिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, गट्स होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग ही इस पहाड़ पर पहुंचते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से पूरा करने वाले लोग ही इस पहाड़ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आइजक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब्राहम की आज्ञाकारिता हम देख सकते हैं और इसहाक की ओबीडियंस को भी हम देख सकते हैं। अब्राहम सारा को नहीं बताए थे,
अब्राहम उसके साथ जो गए थे उनको भी नहीं बताया। अब्राहम जो परमेश्वर इसको बताए थे, आइजक को भी नहीं बताया। बेटा तेरा को बलि चढ़ाने के लिए ऊपर लेके जा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर। डैडी ऐसा मत करो डैडी, मुझे क्यों लेके जा रहा हो ऊपर, मम्मी को बताओ क्या। पत्नी को बताता है तो 25 साल के बाद मिला, क्या सोच रहे हो अपने आप को। कभी कभी कुछ विषयों में शॉर्ट टेम्पर, हॉट टेम्पर हो जाते हैं कुछ लोग। छोटे छोटे विषय में बहुत से गुस्सा आ जाता है। कभी कभी लेडीज लोग को आ जाएगा, कभी कभी जेंट्स लोग को आ जाएगा, आता है जरूर। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा पानी पी के उस गुस्सा को गप कर लेते। कभी कभी करना भी पड़ता है, जरूरी है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में अब्राहम परमेश्वर की बातों को वाइफ से डिस्कस नहीं किए, बताए नहीं। तो कुछ परमेश्वर कुछ बताते हैं, कुछ अपना तक रखने का है, लोगों को नहीं बताने का, कुछ बातें। तो परमेश्वर की वचन में ये दूसरा पर्वत है, मोरिया पर्वत। इस पर्वत पे मेरे प्रिय जो पहुंचते हैं वो प्रभु की इच्छा पूरा करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते उन लोग। हालेलुया। वो अपना जीवन को परमेश्वर को समर्पण करते हैं। ये दूसरा अनुभव है, स्पिरिचुअल माउंटेन, आत्मिक पहाड़ों में दूसरा पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है बोलने से मोरिया पर्वत, 2 हो चुका है। चलिए तीसरा पर्वत पर चलते हैं। प्रभु की वचन में मूसा पूरा, उनको जहाँ पे भी देखेंगे वो हमेशा ऊपर ही रहेंगे। मैंने प्रभु की अनुग्रह से बरीवेली में मीटिंग हुआ था अप्रैल मंथ में। उस समय मैं गोंदिया से पूना मीटिंग्स के लिए जा रहा था। जब जा रहा था मैं मूसा के विषय में सोचते हुए रेलवे ट्रेन में रिजर्वेशन में एसी में बैठ के वो जा रहा था। मैं अच्छे से मूसा के बारे में सोच ही रहा था और तुरंत प्रभु कौन सा अभिषेक है मूसा के जीवन में, थोड़ा मुझे भी वो अभिषेक चाहिए प्रभु, वो उसका प्रकाशन चाहिए। प्रार्थना कर रहा था। मैं सच बता रहा, कम से कम मैंने नागपुर से, गोंदिया से बैठा हूँ, नागपुर से पुणे जाते तक 3 संदेश मूसा के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 टॉपिक्स मिला है। वो टॉपिक ये है, हायर अनॉइंटिंग इन द लाइफ ऑफ मोजेस, ऊंचा अभिषेक। क्या? ऊंचा अभिषेक। उस टॉपिक के ऊपर पूरा 10-12 पेपर्स खत्म हो गया लिख के, रेफरेंस लिखते, क्योंकि उसको जब भी देखते मूसा को ना, राजमहल में ऊपर भेड़ बकरों को चराते समय होरे पर्वत के ऊपर, इवन उसका मृत्यु भी एक पहाड़ के ऊपर हुआ है। और वो मिलने आता है यीशु मसीह से, वहां पर भी एक पर्वत के ऊपर आता है, माउंट ताबोर बोलते हैं उसको, रूपांतर पहाड़। क्या प्रभु, 70 लोग को बुलाने के लिए बोल रहा था, तब भी एक पहाड़ पे चढ़ गया था। परमेश्वर की वचन में 40 दिन फास्टिंग में थे, उस समय में भी वो पहाड़ पे चढ़ गए थे। तो पहाड़ का अनुभव होना चाहिए, पहाड़ का अनुभव होना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह फास्टिंग में थे। कहाँ पे थे? तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, खोलिए प्रभु की वचन में मेरे साथ, खोलिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24, 12 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था
और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हाँ, अगला आयत। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। नीचे लास्ट 18 आयत पढ़िए। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ध्यान में देखिएगा, जो फास्टिंग प्रेयर से ज़्यादा करते हैं उन लोग को परमेश्वर सीनाई अनुभव में पहुंचा देते हैं, सीनाई माउंटेन के ऊपर पहुंचा देते हैं। कौन सा माउंटेन, कौन सा पर्वत? सीनाई पर्वत। इसी को 3 नाम है बाइबल में, होरेब पर्वत, सीनाई पर्वत और परमेश्वर का पर्वत, माउंटेन ऑफ गॉड। ये सऊदी अरेबिया देश में है। कौन सा देश में है? सऊदी अरेबिया देश में। मोरिया नाम की पर्वत कहाँ पर है? वो इजराइल देश में है। और पहला पर्वत कहाँ पर है? वो तुर्की देश में है। तो आज परमेश्वर की वचन में कौन सा देश में कौन सा पर्वत है वो भी बाइबल में लिखा है। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर मूसा उस पर्वत पे चढ़ गया और उसका जीवन चमक गया, उसका चेहरा चमकने लगा और किरणें निकल रही थी उसके चेहरे से। आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में मिनिस्ट्री में शाइनिंग को लाना है तो हम लोग फास्टिंग्स में ज़्यादा रहना है और तबीयत बिगड़ने की लायक फास्टिंग नहीं रखना, ये भी सोचना। कुछ लोग थोड़ा सा डायबिटीज़ वाले रहते हैं, कोई लोग प्रेग्नेंट लोग रहते हैं, उन लोग को इच्छा रहता है उपवास रखने का। कुछ प्रभु के दास लोग मिसगाइड करते हैं, नहीं 12 घंटा ही रखना है, नहीं 24 घंटा रखना है। ये ऐसा कुछ वो नहीं है। आप कितना समय रख रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना समय प्रार्थना में बिता रहे वो इम्पोर्टेंट है। आप 8 घंटा उपवास रखो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा प्रभु के साथ बिताओ, आप अच्छा करना। कम समय रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा समय बाइबल पढ़ो, ज़्यादा समय गीत गाओ, ज़्यादा समय वचन सुनो, ज़्यादा समय प्रार्थना करो, तो आपका जीवन चमकेगा। हालेलुया। मूसा उस अनुभव में गए और वहाँ से 10 आज्ञा का टैबलेट्स लेकर नीचे उतरा है। कुछ पाना है तो हाँ कुछ करना पड़ता है, या तो नींद को त्यागना पड़ता है, या तो सुख विलास वाला जीवन को त्यागना पड़ता है। तो परमेश्वर की वचन में मूसा के विषय में, यानी दूसरा जगह पे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 में, निर्गमन की पुस्तक 34 का 2 आयत पढ़िए, 2 आयत। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। आमीन, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहाड़ी अनुभव में यानी जो भी पहुंचते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। ऊंचाई अनुभव में आपकी प्रार्थना ऊंचा होना चाहिए, आपका विश्वास ऊंचा होना चाहिए, आपका सोच विचार ऊंचा होना चाहिए। मेरे प्रियो, यानी है हमारा सोच विचार, हमारा उम्र बढ़ रहा है, हमारा सोच विचार छोटा छोटा सोच विचार है तो कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा हमारा थिंकिंग भी ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में इस अध्याय का लास्ट में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में 28 में भी, यहाँ पर दूसरी बात, वो 40 डेज प्रभु के साथ थे और 29 से 35 तक उसका चेहरा प्रभु की वचन में लिखा रहता है चमकने लगा, किरणें निकल रहे थे और लोग उसकी चेहरा के तरफ देख नहीं पा रहे थे। तो आज मैं चाहता हूँ परमेश्वर ये जो पहाड़ जितना भी बता रहे हैं वो सारा पहाड़ के अनुभव में आप लोग को ले चले। हालेलुया। तो सारा पर्वत के अनुभव में परमेश्वर आप लोग को लेकर चले। हालेलुया। 3 हो चुका है, तो चलिए 10 मिनट के अंदर
4 पर्वत के बारे में सुनते हैं आज के लिए। ये पार्ट 1 है, क्योंकि अभी 40 पर्वत कहाँ बताऊँ मैं। परमेश्वर की वचन में नेक्स्ट 4th पर्वत, उस पर्वत पर एक तरफ 450 और 400 पूरा 850 जादू टोना करने वाले लोग थे। दीदी देखो, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन में कौन चढ़ गए थे उस पर्वत पर? एलिया चढ़ गए थे। कर्मेल पर्वत, ध्यानपूर्वक देखिएगा, माउंट ऑफ चैलेंजिंग या माउंट ऑफ विक्ट्री, जयवंत पर्वत, जय का पर्वत, दान चुनौती का पर्वत। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, इस पहाड़ पे कोई भी पहुंच जाएंगे, वो पूरा जादू टोना की पावर्स को नष्ट कर देंगे। इस पर्वत पे कोई भी पहुंच जाएंगे, आग रिलीज करेंगे, वो उसकी प्रार्थना से आग उतर कर आएगी। उस पहाड़ पर कोई भी पहुंच जाएंगे, वो जयवंत होंगे, वो जयवंत होंगे। तो परमेश्वर हम लोग को अंत के दिनों में एलिया के जैसा, हम लोग को अंत के दिनों में दानियल के जैसा, हमको अंत के दिनों में परमेश्वर पौलुस के जैसा रखा है। तो परमेश्वर की वचन में पहला राजा की पुस्तक 18 चैप्टर, पहला राजा की पुस्तक 18 चैप्टर आप पढ़िए प्रभु की वचन को। 19 आयत। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और पहला राजा की 450 पुस्तक। नबियों हाँ। और अशेरा के 400 नबियों को हाँ। जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का आग उतर कर आया इस पर्वत के ऊपर। इस पर्वत पर जो पहुंच जाएंगे, उसके जीवन आग से भर जाएगा, उसके जीवन आग से भर जाएगा। उसका जीवन, यानी जिस पर्वत के अनुभव में जो पहुंचेंगे, उसके जीवन में शत्रु नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जादू टोना की पावर्स भी नष्ट हो जाएगी। ये 4था पर्वत, कौन सा पर्वत? कर्मेल पर्वत। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, ये 4th पर्वत बाइबल। चलिए 5th प्रभु की वचन में है, यबूसी लोग उस पहाड़ पे बैठ गए थे और कोई भी उस पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे। बट एक प्रभु का महान दास बाइबल में प्रार्थना किए, उस चट्टान के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर मुझे चढ़ा जो कोई नहीं चढ़ सकता। मेरे लिए जो ऊंचा है, उस पर्वत पर मुझे ले चल, जो मेरे लिए ऊंचा है। भजन संहिता उस अध्याय को पढ़िए प्रभु की वचन में। कौन है वो भक्त? 61 का 2 भजन संहिता, ये 5वां पर्वत है प्रभु की वचन में। 61 का 2। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर, यहाँ पर हिंदी बाइबल में चट्टान करके दिया है, बट इंग्लिश बाइबल में पहाड़ करके लिखा है। उस पहाड़ पर मुझे ले चल जो मेरे लिए ऊंचा है। चट्टान ऊंचा रहता है क्या? चट्टान ऊंचा रहता है क्या? थोड़ा सा चट्टान, मतलब यानी पहाड़ पर हो सकता है चट्टान रखा होगा ये। हाँ? तो परमेश्वर की वचन में उस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकते थे, बट दाऊद चढ़ गया। कौन चढ़ गया? दाऊद चढ़ गया। कौन सा पर्वत है वो? दूसरा सामुएल की पुस्तक, 5 अध्याय,
दूसरा सामुएल की पुस्तक 5 अध्याय, अच्छे से पढ़िए। 7 आयत। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। आमीन आमीन। क्या किया दाऊद? सिय्योन नाम के गढ़ को ले लिया और उसको दाऊदपुर भी कहलाता है। वो है माउंट जियोन। हालेलुया। सिय्योन पर्वत। कौन सा पर्वत? सिय्योन पर्वत। सबसे यानी पृथ्वी पे सबसे यानी महत्वपूर्ण पर्वत अगर कुछ है, इन्हें अलग अलग पर्वत का अलग अलग महत्व है, इसलिए एक एक पर्वत का कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा बताना पड़ेगा। बट ये स्पेशली बाइबल में ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्वत के ऊपर ज़्यादा लिखा हुआ है। कौन सा पर्वत के ऊपर? सिय्योन पर्वत के ऊपर। हालेलुया। सिय्योन पर्वत के विषय में बाइबल में ज़्यादा बार लिखा रहता है। तो प्रभु की वचन में है, ये पर्वत पे जब हम चढ़ जाते हैं हम आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड लाइफ मिलता है हमको, हमारा आशीष बढ़ जाएंगे। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, टेक योर सीट, टेक योर पोजीशन। दाऊद के जैसा शत्रुओं को खत्म करके आप बैठ जाएंगे सिंहासन डाल के उस पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। कोई भी हरा नहीं पा रहे थे यबूसी लोग को। यबूसी लोग यानी वहाँ पर दानव लोग रहते थे, वो पहाड़ पे ही रहते थे, इंसल्ट करते थे और दाऊद का भी मजाक उड़ाते थे। दाऊद अगर आप आना चाहोगे तो लूले लंगड़े लोग आपको घुसने नहीं देंगे, वो आप आ नहीं पाओगे, ऐसा बहुत इंसल्ट किए, बातों बातों में गिरा देते थे, क्योंकि पहाड़ पे रहते थे ना लोग। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर दाऊद को विजडम दिए और जोयाब और दाऊद के लोग नीचे के नाले के मार्ग से ऊपर चले गए, पानी के मार्ग से, पाइपलाइन से ऊपर चढ़ गए। वो लोग ऊपर से नीचे ऐसा देख रहे थे और इन लोग अंदर अंदर से ऊपर चले गए और पीछे से आके खोपड़ी में पीछे से दिए होंगे, ऊपर से सबको नीचे गिरा दिए। और परमेश्वर यानी दाऊद के साथ परमेश्वर थे और इसीलिए उसकी उन्नति, उसकी तरक्की, उसकी आशीष सब बढ़ता गया। तो परमेश्वर की वचन में यहाँ पर भजन संहिता में एक सुंदर आयत एक जगह लिखा रहा था, सिय्योन से परमेश्वर तुझे आशीष देवे। 128 का 5 भजन संहिता। और इसी प्रकार यहाँ पर प्रभु की वचन में इसी प्रकार 133 का 3 पढ़िएगा, भजन संहिता 133 का 3। 133 का 3। आज कितने लोग को आशीष चाहिए? सबको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 133 का 3। हे इस्राएल, हाँ, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। 133 का 3 यह भजन से। हेर्मोन की उस ओस के समान है वो हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। सिय्योन के पर्वत पर गिरती रहती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहोवा ने सदा की आशीष वहाँ ठहराया है। अनंत जीवन, नित्य जीवन वहीं पे ठहराया परमेश्वर, और सदा की आशीष भी ठहराया है। हालेलुया। सदा की आशीष है। इटर्नल ब्लेसिंग्स यदि आपको चाहिए, इटर्नल लाइफ यदि आप लोग को चाहिए, इस पर्वत के अनुभव में रहना है। हालेलुया। इस पर्वत के अनुभव में रहना है। तो दाऊद के जैसा अगर हम लोग आराधना करने वाला हो जाएंगे, दाऊद के जैसा अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला हो जाएंगे, दाऊद के जैसा प्रार्थना करने वाला हो जाएंगे, तो ज़रूर हमको सिय्योन पर्वत का अनुभव मिलेगा। स्पिरिचुअल माउंटेन्स, ये 5वां पर्वत। मैं चाहता हूँ थोड़ा 2 पर्वत और बताऊँ, 5 मिनट और ले ले, 5 मिनट। 6वां पर्वत परमेश्वर की वचन में माउंट ताबोर। कौन सा पर्वत?
माउंट ताबोर, ताबोर, इस पर्वत का ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस पर्वत पे यीशु मसीह चढ़ गए और इसी पर्वत पे यीशु मसीह रूपांतरित हुए। इसको रूपांतरित पर्वत कहते हैं। यीशु मसीह का रूपांतरण इसी पर्वत पे हुआ। 17 अध्याय 1 से 5, 17 अध्याय 1 से 4, मत्ती रसूल समाचार 17 अध्याय 1 से 4। इस पर्वत पे, इस पर्वत पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और रूपांतरित हुए। उसका चेहरा चमकने लगा और उसके बाल, उसका कपड़े चमकने लगे। उसका चेहरा सूरज के जैसा चमका। और बाइबल में लिखा रहता है वहाँ पर यीशु मसीह से मिलने के लिए मूसा और एलिया आए। हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, माउंट ताबोर पर्वत के अनुभव जिसको मिलेंगे उसको दर्शन दिखेंगे। माउंट ताबोर अनुभव में जो पहुंचेंगे उस व्यक्ति के पास प्रभु के भक्त लोग आएंगे। मूसा आ सकते, एलिया आ सकते, पतरस आ सकते, एलिया भी आ सकते, यहोशू आ सकते, पुराना नियम नया नियम का कोई भी भक्त लोग उनके पास आ सकते हैं। शमूएल आ सकते हैं, या जितने भी प्रभु के यानी बाइबल के सेंट्स भी हो सकते हैं, बाइबल के भक्त लोग, या तो जो इस्तेमाल हुए प्रभु के दास लोग, जो बिल्ली ग्राहम जी है, टीजीएस दिनकरन जी है, रेनहार्ड बांके, जितने भी मोरिस, जितने भी प्रभु के लोग हैं, उनमें से कोई भी आ सकते हैं। ये रूपांतरित पहाड़ अनुभव में जो पहुंचेंगे उन लोग के लिए। हालेलुया। 17 का 1 से 4 मत्ती रसूल समाचार। तो परमेश्वर यानी इस अनुभव में हम पहुंचेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारा जीवन में बहुत सारा बदलाव लेकर आएगा। तो ये एक्चुअली रूपांतरित पर्वत यानी हमारा जीवन में कुछ रूपांतरित अनुभव यानी एक नई मोड़ आ जाएगा हमारा भक्ति में, प्रार्थना में, विश्वास में। तो 6वां पर्वत, चलिए आज का आखिरी पर्वत प्रभु की वचन से माउंट ऑलिव्स, जैतून पर्वत, माउंट ऑलिव्स, ऑलिव माउंटेन यानी जैतून नाम की पर्वत। जैतून पर्वत जिस पर्वत पर यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना करता था। हालेलुया। कौन सा पर्वत है ये? जैतून पर्वत। लूका रसूल समाचार अध्याय 21 का, लूका रसूल समाचार अध्याय 21 का 37 आयत। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग बस के लिए वो क्या करते थे? पहाड़ पे रह के समय बिताता था प्रार्थना में। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सुंदर बात है। एक घंटा लगता है एक पर्वत के ऊपर बताने के लिए। यीशु मसीह उसी पर्वत से ऊपर चले गए। यीशु मसीह का अंतिम संदेश उसी पर्वत पे दिए थे। 24 अध्याय 2, 3, 4 मत्ती रसूल समाचार, मरकुस रसूल समाचार 13 अध्याय, लूका रसूल समाचार 21 अध्याय। ये तीनों जगह फाइनल मैसेज उसी पहाड़ पे दिए थे परमेश्वर। और यीशु मसीह जब स्वर्गीय आरोहण हुआ, 1 का 9, 10, 11 प्रेरितों की काम की पुस्तक, उसी पर्वत से ऊपर चले गए। स्वर्गीय आरोहण उसी पर्वत पे हुआ था। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पर्वत के अनुभव में हम पहुंचेंगे तो हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत हो जाएगा। हम रात भर जग के प्रार्थना करने वाला हो जाएंगे। इस यानी जो लोग रात भर जग के प्रार्थना करते हैं वो जैतून पर्वत के अनुभव में है। जो लोग परमेश्वर के यानी साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, जो लोग वचन के साथ प्रार्थना में, आराधना में जो ज़्यादा समय बिताते हैं, वो जैतून पर्वत के अनुभव में है। और लास्ट फाइनल, यीशु मसीह जब रिटर्न आएंगे
बाइबल में जकरिया की पुस्तक में लिखा रहता है, उसी पर्वत पर पैर टिकेगा, यीशु मसीह का पैर उसी पर्वत पे रखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यानी जकरिया के पुस्तक में 14 चैप्टर वहाँ पर 2, 3, 4 वहाँ पर लिखा रहता ऑलिव माउंटेन के विषय। उस माउंटेन ध्यानपूर्वक देखेगा, पूरा जैतून वृक्षों से भरा रहता है वो पर्वत पूरा। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए इस्राएल देश में कोई भी जाते हैं उस पहाड़ पर जरूर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना उसी पहाड़ पे किए थे। यीशु मसीह उसी पहाड़ पर आने वाला है। तो उस पहाड़ पे जो जैतून वृक्ष रहते हैं, उससे जैतून वृक्ष का फल निकाल कर, जैतून का फल जैतून तेल निकालते हैं। कौन सा तेल? जैतून तेल निकालते हैं। राजा लोग का अभिषेक उसी तेल से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में स्पिरिचुअल माउंटेन्स, आत्मिक पहाड़, इस आत्मिक पहाड़ों में पार्ट 1 आज हम सुन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आत्मिक अनुभव में हम लोग को ये सारा पर्वतों को क्लेम करना है, क्लाइम भी करना है, चढ़ना है हमको, और हासिल भी करना है। तो आत्मिक जीवन में फास्ट जी, इसका मतलब हम लोग जहाँ पहाड़ है उसमें चढ़ जाना है क्या? जाके पहाड़ पे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर आपकी आत्मा को वो सारा पर्वत के अनुभव में ले चले। हालेलुया, हालेलुया। बाहर देशों में कुछ लोग सच में आज के टाइम में जो भक्त लोग हैं ना, बाहर के टीबी जाशवा से लेकर शपट बुसरी, कुछ प्रभु के दास लोग हैं, उन लोग सच में पर्वत पे चढ़ जाते और प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमेशा पर्वत पे चढ़ना सही नहीं है, खतरा है। पर प्रार्थना के लिए चढ़ रहे तो ओके, कोई बात नहीं। तो मेरे प्रियो, सोच समझ कर हमको सब कुछ करना है। हालेलुया। तो हम लोग को परमेश्वर जो 6 का 6 मत्ती रसू समाचार, वो काफ़ी है। जब भी आप प्रार्थना करें, कोठरी में अपना कमरा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, वो काफ़ी है ना। नहीं पास्टर जी, 4-5 लोग हम लोग जाना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं बता सकते। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। अभी 33 पहाड़ बचा है, अभी समय नहीं है, तो प्रभु चाहेंगे तो पार्ट 2, पार्ट 3 कभी और सुनेंगे। तो इस संदेश को प्रभु ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आत्मिक जीवन में आप जांच लीजिएगा, सोच विचार भी करिए, आप आत्मिक क्षेत्र में कौन सा पहाड़ के अनुभव में आप लोग हैं, जरा आज विचार करिए। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आपने प्रभु आज इस संदेश के द्वारा आपने बात किया परमेश्वर। आप प्रभु इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को मजबूत किया परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का विश्वास, आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन, आपके प्रिय लोग का भक्ति, आपके प्रिय लोग का आशीष ऊंचाई पे होना चाहिए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस रीति से आपके प्रिय लोग के बीच में प्रभु जी स्तुति पिता आप लेकर आए पिता। प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, इस प्रार्थना ग्रुप को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता। प्रभु जी अनुग्रहकारी पिता, इस शहर में पिता आपके प्रिय लोग ऊंचाई पे जाने पाए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग की आशीष हाई लेवल पे होना चाहिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का विश्वास आज के दिन से पिता बढ़ने पाए। आपके प्रिय लोग का प्रभु जी दर्शन देखना और वरदान प्राप्त करना, अभिषेक प्राप्त करना और अनुग्रह और कृपा प्राप्त करना प्रभु जी परमेश्वर, वो बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से।
हर एक पहाड़ों को पिता प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग पिता प्रभु जी क्लाइम करने पाए यीशु के नाम से। हर एक पहाड़ों को पिता प्रभु आपके प्रिय लोग प्रभु चढ़ने पाए यीशु के नाम से। इस पहाड़ों का अनुभव मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमें बुलाकर पिता परमेश्वर इस रीति से परमेश्वर आपके प्रिय लोग आदर कर रहे हैं। अनुग्रहकारी पिता इस घर पर आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के काम सेवकाई पे विशेष आशीष आने पाए। अनुग्रहकारी पिता इस संदेश को प्रभु जी परमेश्वर जो लाइव देख रहे परमेश्वर उनको भी प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु। महान परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग की हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए। आपके अभिषेक, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा प्रदान करो प्रभु जी। महान परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला होने पाए, बड़े बड़े कार्य देखने वाला होने पाए। अभिषेक से भर दो प्रभु जी और अनुग्रह से कृपा से भर दीजिए पिता प्रभु जी। महान परमेश्वर सोच विचार को बदल दीजिए पिता प्रभु जी। जो कार्य असंभव है पिता वो कार्य संभव होने पाए यीशु के नाम से। विशेष रीति से परमेश्वर अनुग्रहकारी कृपालु पिता महान परमेश्वर आपके प्रिय लोग पिता अपने आप को आज प्रभु जी परमेश्वर जांचने पाए, अपने आप को परखने पाए। और प्रभु जी कौन सा पर्वत पर हम लोग हैं और रबा शल रबाओ और रियल रबंदर शल रबाओ सब पहाड़ों का अनुभव मिलने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर सच्चा महान परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना सुनिए पिता, अभिषेक से आप भर दीजिए प्रभु। आत्मिक भोजन प्रभु आपके प्रिय लोग को आज अच्छा खिला रहा है और प्रभु आने वाले दिनों में इससे भी आत्मिक भोजन अच्छा आत्मिक भोजन मिलने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। इस शहर में सेवा करने वाले प्रभु आपके प्रिय दास लोग को परमेश्वर, पासवान लोग को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। कलीसिया का उन्नति हो यीशु के नाम से, विश्वासी लोग का बढ़ती हो यीशु के नाम से। हर एक सताव से आपके प्रिय लोग को बचा लीजिए प्रभु जी और विजडम के साथ प्रभु जी आगे बढ़ते जाने पाए। घरों पे परिवार पर आशीष आने पाए प्रभु, बच्चों के ऊपर आशीष आने पाए प्रभु, फाइनेंस के ऊपर आशीष आने पाए प्रभु। बीमार लोग को प्रभु चंगा कीजिए प्रभु, छुटकारा मिलने पाए और सामर्थ और अनुग्रह और अभिषेक और कृपा प्रदान करो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आज के दिन से स्पिरिचुअल माउंटेन्स हासिल करने वाले और चढ़ने वाला परमेश्वर आप लोग को बनाने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, God bless our Madhya Pradesh state, God bless our India, God bless you all. Praise the Lord.